हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसके बारे में मैंने अपनी शॉर्ट में चर्चा भी की थी। हैप्पीनेस इंडेक्स से आप क्या समझते हैं, कौन इस रिपोर्ट को पेश करता है, ये हम इस वीडियो में समझेंगे और कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैप्पीनेस इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देखिए बच्चों, हैप्पीनेस इंडेक्स बिल्कुल इजी सी बात है। आप अपने जीवन से कितना संतुष्ट हैं, ये आपके हैप्पीनेस पैरामीटर को डिसाइड करता है। ठीक है, तो है आप खुश कैसे हैं, इसके लिए 6 फैक्टर्स यूएन चूज करता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, इस इंडेक्स की रिपोर्ट को कौन लेके आया है? ये रिपोर्ट पेश करता है यूएन, यूनाइटेड नेशंस। ये डिसाइड करता है कि कोई भी कंट्री कितनी हैप्पी है या नहीं है। कौन से हैं वो 6 फैक्टर्स? इंडिया की रैंक क्या आई है? इंडिया की रैंक है 116। टोटल कितनी कंट्रीज थी? 147 जिस पे ये सर्वे किया गया था, और हम टॉप 100 में भी नहीं। पाकिस्तान, जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल ही उसकी इकोनॉमी डाउनफॉल हो चुका है, वो भी हमसे बेटर है, उसकी रैंक है 104। हाँ बच्चों, पाकिस्तान की रैंक भी 104 है, यानी वो हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया से बेटर हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि इंडिया की रैंक 116 से क्या किया जाए जिससे हम इसको इंप्रूव। तो जो 6 फैक्टर्स हैं, मैं वन बाय वन एक एक फैक्टर को एक्सप्लेन करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप उनको समझ पाएं, और इसके पीडीएफ नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे भी दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर है फर्स्ट, जीडीपी पर कैपिटा, या जिसे हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? किसी भी कंट्री की टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अगर हम उस डिवीजन के बाद एक नंबर लेके आते हैं तो हमें पता चलता है पर कैपिटा इनकम के बारे में। ये पर कैपिटा इनकम जितनी ज्यादा होगी, परचेजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, और लोग क्या कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा चीज खरीद सकते हैं, अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है, जिसके कारण पर कैपिटा इनकम पहला फैक्टर है जो हैप्पीनेस इंडेक्स को डिसाइड करता है। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है? वो है सोशल रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे साथ हमारे बुरे समय में कोई खड़ा है या नहीं, ये हमारी हैप्पीनेस को डिसाइड करती है। इंडिया जैसी कंट्री जो तेजी से न्यूक्लियर होती जा रही है, जहाँ पे फैमिलीज, वहां पे सोशल रिलेशनशिप एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय बनता है, चिंताजनक विषय है, जिसके कारण इंडिया की रैंक डिले होती जा रही है। या पिछली बार से हम 2 रैंक जरूर इंप्रूव हुए हैं। 2025 की इस रिपोर्ट में हम थे 118वीं रैंक पे, अब हम आ गए हैं 116वीं रैंक, लेकिन ये मार्जिनल इंप्रूवमेंट है। हमें फर्दर बेटर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और उसके लिए हमारी कंट्री को, हमारे लोगों को कोशिश करनी होगी। इसके बाद जो थर्ड फैक्टर आता है, वो आता है हेल्थ सेक्टर, यानी कि वहां के लोग कितने हेल्दी हैं, वहां के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी अच्छी है। ये तीसरा फैक्टर है जो डिसाइड करता है हैप्पीनेस इंडेक्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स आप कितने हेल्दी हैं, जो सेक्टर है हेल्थ सेक्टर, उसमें कितना वो कंट्री इन्वेस्ट कर रही है। ये सारी की सारी चीजें हमें इसमें ध्यान देनी होती है कि वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाए। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में 3rd से 4th पॉइंट पे आता हूँ कि आप अपनी लाइफ में क्या चूज करेंगे। अगर आपके पास ये फ्रीडम है तो आप एक खुशहाल व्यक्ति हैं। फ्रीडम टू चूज लाइफ ऑप्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद सोच के देखिए, अगर आपके पास एक अपने जीवन का, किस दिशा में आप अपने जीवन को लेके जाना चाहते हैं, अगर वही राइट आपसे छीन लिया जाए, वो फ्रीडम आपसे छीन ली जाए, आपके ऊपर चीजें थोपनी स्टार्ट कर दी जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा? बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। दैट्स वाई ये डिसाइड करता है हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स। तो हमने 4 पॉइंट्स अभी पढ़ लिए हैं, 2 पॉइंट्स बाकी हैं। 5th वन, उदारता, जेनोरिसिटी। आप कितने उदार हैं, आप मोरालिटी बेसिस पे लोगों की कितनी सेवा करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है हैप्पीनेस इंडेक्स को। जेनोरिसिटी 5th वन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, करप्शन। जितना कम हैप्पीनेस इंडेक्स उतनी ज्यादा। ये कहने की बात नहीं कि इंडिया का में जो करप्शन है उसका लेवल बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा
लेकिन फिलहाल हम मानेंगे जितना कम करप्शन हैप्पीनेस इंडेक्स उतना ज्यादा। तो 6 फैक्टर्स हैं बच्चों। एग्जाम में ये आ सकता है कि इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है जो हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए रिलेटेड है। तो आप इन 6 के अलावा अगर कोई भी ऑप्शन में होगा आप उसको टिक कर देंगे। 147th रैंक सबसे बॉटम पे कौन है? वो है अफगानिस्तान। पाकिस्तान 104 पे है, टोटल कंट्रीज 147 थी और अफगानिस्तान बॉटम पे। और हाँ, अब हम बताते हैं इसमें टॉप किसने किया है, कौन है सबसे खुशहाल देश जो पिछले 9 साल से लगातार नंबर 1 आता जा रहा है। बिल्कुल फिनलैंड, एक स्कैंडिनेवियन कंट्री फिनलैंड। ये है बच्चों रैंक 1। फिनलैंड 9 सालों से नंबर 1 है हैप्पीनेस इंडेक्स पे। अमेरिका 23rd नंबर पे है, ग्रेट ब्रिटेन 29 पे है और स्कैंडिनेवियन कंट्री फिनलैंड रैंक 1 पे। तो ये था हैप्पीनेस इंडेक्स। एक बार जल्दी से क्विक समराइज करते हैं। 6 फैक्टर्स को आप याद करने के लिए GSLFGC ये अपने शॉर्ट्स बना सकते हैं। पर कैपिटा इनकम कितनी है, आपकी सोशल रिलेशनशिप कैसी है, फैमिली के साथ आप कैसे डील कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी के साथ आप जितने अच्छे से डील करेंगे, जितना आपको सपोर्ट मिलेगा सोशल सपोर्ट, उतना ही आप अच्छा महसूस करेंगे, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा। हेल्थ लाइफ एक्सपीरियंसी हो, आपके जो जीवन हो हेल्दी भी हो और लंबा भी हो। आप अपने लाइफ के जो मेन डिसीजंस हैं अगर वो आप चुन पा रहे हैं तो आप इस हैप्पी इंडेक्स में आगे। जेनरसिटी, कितनी आप में उदारता है। और लास्ट एंड द लिस्ट इज नॉट द लिस्ट इज करप्शन। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। मुझे लगा कि इस वीडियो को और अगर आप फर्दर लेके जाना चाहते हैं तो मैं आपको एक अगली वीडियो बना सकता हूँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के ऊपर जो रैंक 1 है फिनलैंड की, उनके बारे में डिटेल वीडियो बनाई जा सकती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मैं कैसे फर्दर इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। अग्निवीर का आर्मी बैच मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, उसकी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम सब एक साथ मिलकर एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहाँ बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में क्या कर सके अच्छे से अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करें और उनका सिलेक्शन हो। होपफुली यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।